जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Jaya Radhe Shyam Lalita Vishakha Jaya Radhe Shyam Jaya Krishna Balaram Jaya Vrindavana Dham Jaya Gaura Nitai Jaya Gaura Nitai Jaya Jaya Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Nitai Gaura Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol जय विष्णुपाद परम स्वैचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमदभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परम स्वैचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद्भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की श्री श्री राधा श्याम सुंदर गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की श्री श्री कृष्ण बलराम की श्री वृंदावन धाम की ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की संवेद गौर भक्तवृंद की अनंत कोटि वैष्णवृंद की दाई गौर हरि प्रेमानंद ऑल ग्लोरीज टू द सिम्बल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू द सिम्बल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू द सिम्बल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरंगा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 7 अध्याय 15 श्लोक संख्या 41। तो आज स्क्रीन नहीं है, आप लोगों में से जिसके पास मोबाइल है और मोबाइल में भागवत है तो श्लोक निकाल सकते हैं। 7, 15, 41। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वैराग्ययुद्भक्तिरसं प्रयत्नै अपायनं मामभीप्सुमन्धं कृपां बुधिर्परदुःखदुःखी सनातनं प्रभुमाश्रयामि आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमाब्ददिव्यछविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशादेशतारिणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम स्कंद 7 अध्याय 15 श्लोक संख्या 41। आहु शरीरं रथमिंद्रियाणि हयानभीषोन्मनिन्द्रियेशम् वर्तमानि मात्राधिषणां च सूतम् सत्वं बृहद्बन्धुर्मीश सृष्टम् आहु शरीरं रथमिन्द्रियाणि हयानभीषोन्मनिन्द्रियेशम् वर्तमानि मात्राधिषणां च सूतम् सत्वं बृहद्बन्धुर्मीश सृष्टम् आहु शरीरं रथमिन्द्रियाणि हयानभीषोन्मनिन्द्रियेशम् वर्तमानि मात्राधिषणां च सूतम् सत्वं बृहद्बन्धुर्मीश सृष्टम् बोलेगा कोई?
शरीरं रथमेन्द्रियाणि हयानभीषून्मनिन्द्रियेशं वर्तमानि मात्राधिषणां च सूतं सत्वं बृहद्बन्धुर्मीश श्रेष्ठम्। माता जी शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की आहु कहा गया है शरीरम शरीर को, रथम रथ, इंद्रियाणी इंद्रियों को, हयान घोड़े, अभीषूण लगाम, मनः मन, इंद्रिय इंद्रियों का, ईशम स्वामी, वर्तमनि लक्ष्य, मात्रा इंद्रिय विषय, धीषणाम बुद्धि को, च तथा, सूतम सारथी रथ हाँकने वाला, सत्वम चेतना को, बृहत महान, बंधुरम बंधन, ईश पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा, श्रेष्ठम रचा गया। अनुवाद हो रही है। ज्ञान में प्रबुद्ध आध्यात्मवादी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेश से बने शरीर की तुलना रथ से करते हैं। इंद्रियां घोड़ों के तुल्य हैं। इंद्रियों का स्वामी मन लगाम सदृश है। इंद्रिय विषय गंतव्य है, बुद्धि सारथी है और संपूर्ण शरीर में व्याप्त चेतना इस भौतिक जगत के बंधन का कारण है। तात्पर्य सुनिए। भौतिकतावादी जीवन में मोहग्रस्त व्यक्ति हेतु इंद्र तृप्ति में लगे शरीर मन तथा इंद्रियां बारंबार जन्म मृत्यु जरा तथा रोग के बंधन के कारण हैं। किंतु जो आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत हैं उनके लिए वही शरीर इंद्रियां तथा मन मुक्ति के कारण हैं। इसकी पुष्टि कठोपनिषद 1, 3, 3, 4 और 9 में की गई है। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरम रथमेव च बुद्धिस्तु सारथिं विद्धि मन प्रघम एव च इंद्रियाणि हयानाहुर विषयांस्तेषु गोचरान् सोध्वनः परात्मोति तद विष्णु परमं पदम। आत्मा शरीर रूपी रथ का स्वामी है, बुद्धि जिसका सारथी है, मन गंतव्य तक पहुँचने का संकल्प है, इंद्रियां घोड़े हैं और इंद्रिय विषय इसी कार्य में सम्मिलित है। इस प्रकार मनुष्य अपने गंतव्य भगवान श्री विष्णु तक पहुंच सकता है जो जीवन के परम लक्ष्य हैं, परम पदम। बद्ध जीवन में शरीर की चेतना बंधन का कारण है, किंतु यही चेतना जब कृष्ण भावनामृत में रूपांतरित होती है तो यह सबके भगवत धाम जाने का कारण बनती है। इसीलिए मनुष्य शरीर का उपयोग 2 प्रकार से किया जा सकता है, अज्ञान के गहतम भोगों में जाने हेतु या भगवत धाम वापस जाने हेतु। भगवत धाम जाने का मार्ग महत् सेवा अर्थात स्वरूप सिद्ध गुरु स्वीकार करना है। महत् सेवाम द्वारम आहुर विमुक्ति। मुक्ति हेतु प्रमाणिक भक्तों के निर्देश मानने चाहिए, क्योंकि वे ही वास्तव में पूर्ण ज्ञान प्रदान करने वाले हैं।
दूसरी ओर तमोद्वारम योषिताम संगी संगम, यदि कोई भौतिक अस्तित्व के गहनतम भागों में जाना चाहता हो तो वह स्त्रियों के प्रति आसक्त पुरुषों की संगति करता रह सकता है। योषिताम संगी संगम, योचित शब्द का अर्थ है स्त्री। जो व्यक्ति अत्यधिक भौतिकतावादी होते हैं वे स्त्रियों के प्रति आसक्त रहते हैं। इसलिए कहा गया है आत्मानं रथिनः विद्धि शरीरम रथम एव च। यह शरीर एक रथ या कार की तरह है जिससे कहीं भी जाया जा सकता है, चाहे इसे कुशलता से चलाए या फिर मनमाने ढंग से, तब वह किसी खड्डे में गिर सकता है। दूसरे शब्दों में यदि कोई अनुभवी गुरु से आदेश ग्रहण करता है तो वह भगवत धाम वापस जा सकता है, अन्यथा वह जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस जाता है। अतः भगवान श्री कृष्ण स्वयं उपदेश देते हैं अश्रद्धाना पुरुषः धर्मस्य परंतपः अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। जो व्यक्ति भक्ति के मार्ग पर श्रद्धालु नहीं है, हे शत्रुओं के विजेता, वह मुझे नहीं पा सकता, अपितु इस भौतिक संसार में जन्म मरण में लौट आते हैं। श्रीमद् भगवद गीता 9:3। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण स्वयं उपदेश देते हैं कि कोई किस प्रकार भगवत धाम लौट सकता है, किंतु यदि कोई उनके उपदेशों पर ध्यान देने की चिंता नहीं करता तो परिणाम यह होगा कि वह भगवत धाम कभी वापस नहीं जाएगा, बल्कि इसी भौतिक संसार में जन्म मृत्यु के दुखमय चक्र में जीवन बिताता रहेगा। मृत्यु संसार वर्तमनि। अतएव अनुभवी आध्यात्मवादियों की सलाह है कि शरीर को जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त करने में लगाए रखा जाए। स्वार्थ गतिम, जीवन का वास्तविक स्वार्थ या लक्ष्य तो भगवत धाम प्राप्त होना है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु अनेक वैदिक ग्रंथ हैं, यथा वेदांत सूत्र, उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता, महाभारत तथा रामायण। मनुष्य को इन वैदिक ग्रंथों से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और निवृत्ति मार्ग का अभ्यास करना चाहिए, तभी उसका जीवन सफल हो सकेगा। शरीर तब तक महत्वपूर्ण है जब तक उसमें चेतना है। चेतनाहीन शरीर पदार्थ का पिंड मात्र होता है। अतएव भगवत धाम वापस जाने हेतु मनुष्य को अपनी चेतना बदलनी चाहिए, भौतिक चेतना से कृष्ण चेतना में। मनुष्य की चेतना ही उसके भौतिक बंधन का कारण है, किंतु यदि इस चेतना को भक्ति योग से शुद्ध कर दिया जाए तो उसे अपनी उपाधि की कि वह भारतीय, अमरीकी, हिंदू, मुसलमान, ईसाई है, असत्यता का बोध हो सकेगा। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्प्रत्येन निर्मलम। मनुष्य को ये समस्त उपाधियाँ भूलकर अपनी चेतना का उपयोग केवल भगवान श्री कृष्ण की सेवा में करना चाहिए। अतएव यदि कोई कृष्ण भावनामृत आंदोलन का लाभ उठाए तो उसका जीवन निश्चित रूप से सफल हो जाए। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्णा। तो सर्वप्रथम श्री श्री राधा श्याम सुंदर कृष्ण बलराम गौर निताई, श्रील प्रभुपाद, गुरु महाराज और आप सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में विनीत प्रणाम करता हूँ और आप सबसे आशीर्वाद की कामना करता हूँ कि आप सबकी प्रसन्नता हेतु कुछ श्रीमद् भागवतम पे यहाँ आप लोगों के सामने आचार्यों के मत अनुसार प्रस्तुत कर सकूँ। से कई यहाँ और इष्ट भक्त भी हैं और उनके सामने हमको बोलते हुए थोड़ा शर्म लगता है। तो आप सबसे यही प्रार्थना है कि मुख मेरा रहे और बोलें आप लोग, ऐसी कृपा करें। तो यहाँ पर हम लोग भागवतम के 7वें स्कंद से सुन रहे हैं और नारद जी युधिष्ठिर महाराज को राजसूय यज्ञ में उपदेश दे रहे हैं। 7वें स्कंद में टॉपिक भागवत के 10 टॉपिक में से टॉपिक है ऊतः। ऊतः कर्म वासना। ऊति का अर्थ होता है कर्म वासना। तो श्रीधर स्वामी पाद तो 2 कर्म वासना कर दी है उसको, सत्कर्म वासना और असत्कर्म वासना, मगर चक्रवर्ती पाद उसको 3 में डिवाइड किए हैं। तो पहले 10 अध्यायों में जो प्रहलाद महाराज का प्रसंग सुने तो उसमें तो शुद्ध भक्ति का वर्णन है। सत्कर्म वासना प्रहलाद महाराज की। सत्कर्म वासना मतलब कि कृष्ण चाहिए और कुछ नहीं चाहिए।
और असत कर्म वासना मतलब कृष्ण नहीं चाहिए, बाकी सब कुछ चाहिए। तो वो हम हिरण्यकशिपु के चरित्र में देखे। अंतिम 5 अध्याय जो हैं इसमें मिश्रित कर्म वासना का वर्णन किया गया है। मिश्रित कर्म वासना मतलब थोड़ा इधर भी और थोड़ा उधर भी, कृष्ण भी चाहिए और थोड़ा संसार भी चाहिए, तो इसको बोलते हैं मिश्रित कर्म वासना। यानी कि वर्णाश्रम धर्म की जो व्यवस्था है वो हम जैसे लोगों के लिए ही रखी गई है, जिनको थोड़ा थोड़ा दोनों चीज़ों की इच्छा है। तो यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है कि मुक्ति लाभ करने के लिए स्वधर्म पालन करना कितना आवश्यक है। और विशेष रूप से 3 आश्रम के लोगों को तो कहा गया है कि अपने पद से ना गिरे तभी उसको सफलता मिलेगी। गजेंद्र अपनी स्तुति में कहते हैं, दृदृक्षवो यस्य पदम सुमंगलम विमुक्त संगा मुनय सुसाधवा चरंती अलोक व्रतम अव्रणम वने भूतात्मा भूत सुहृद समय गति। कह रहे हैं दृदृक्षवो यस्य पदम सुमंगलम, जो लोग भगवान के चरण कमलों की देखने की इच्छा करते हैं, वो कैसे चरण कमल? कह रहे हैं सुमंगलम, अत्यंत मंगलमय चरण हैं जिन भगवान के, उनको देखने के लिए अमंगल कार्य करना ठीक नहीं है। विमुक्त संगा, ऐसे लोगों को संग से, संग का अर्थ होता है आसक्ति, उनको भौतिक आसक्ति से अथवा विषय आसक्ति से मुक्त होना चाहिए। विमुक्त संगा। और कैसा होना चाहिए? तो मुनयः, मननशील हो, और सुसाधवा। सुसाधवा मतलब वो साधन करने वाला साधु हो, सुंदर साधु, सुसाधवा। तो साधु की सुंदरता उसके आचरण से और उसकी साधना से होगी। तो कह रहे हैं दृदृक्षव यस्य पदम सुमंगलम विमुक्त संगा मुनय सुसाधवा चरंती अलोक व्रतम अव्रणम वने। तो अलोक व्रत पे चलते हैं, चरंती चलते हैं किस पे? अलोक व्रत पालन करते हैं। तो ये अलोक व्रत क्या होता है? अलोक व्रत मतलब लोक से कुछ हटके, इस संसार के सब लोग जोड़ा बना के इंद्रिय भोग करके सुखी होना चाहते हैं। यही अगर हम लोगों को भी, कितने लोग बोलते हैं तुम नेचुरल लाइफ लीड करो ना, है ना, अरे ठीक से जियो। कोई ब्रह्मचारी बनता है, सन्यासी बनता है, तो उसको लोग उपदेश करते हैं नॉर्मल लाइफ लीड करो ना। तो ये कुछ नॉर्मल से हटके है। तो गजेंद्र भी वही कह रहे हैं, अलोक व्रत है ना, कुछ नॉर्मल लाइफ से हटके लाइफ है। तो श्रीधर स्वामी पाद लिखते हैं कि ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी, और प्रभुपाद जी ट्रांसलेट करते हैं ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यास। तो ज़्यादातर संसार तो क्या है? प्रवृत्ति एष भूता नाम, है ना। ज़्यादातर संसार तो प्रवृत्ति में ही रुचि रखता है, आगे बढ़ना है। कहाँ आगे बढ़ना है? संसार में आगे बढ़ना है। तो पत्नी स्वीकार करनी है, फिर बच्चे करने हैं, घर बनाना है, बिल्डिंग बनाना है, कार खरीदनी है, तो ये सब ज़्यादातर संसार इसमें लगता है। तो अलोक व्रत का मतलब है ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी और सन्यासी। अच्छा, ये व्रत उसको कैसे पालन करना चाहिए? तो कह रहे हैं चरंती अलोक व्रतम अव्रणम। अव्रणम यानी उसको उस पद से नीचे नहीं गिरना चाहिए, अव्रणम रूप से उसको पालन करे। और कहाँ पर करे? तो कह रहे हैं वने, वने मतलब वृंदावन में करे। तो इस तरीके से वो गिरना ना गिरे, उसी के ऊपर जोर देते हुए हाँ नारद जी कह रहे हैं आहु शरीर रथम इंद्रियाणी। तो पीछे के श्लोकों में वर्णन कर रहे हैं कि कोई मान लीजिए सन्यासी है और फिर से उसके मन में इंद्रिय विषयों की लालसा आती है, तो उसको कह रहे हैं कि वंतासी एक जगह कहा, या पिछले श्लोक में उसको लंपट शब्द से प्रयोग कर रहे हैं। वंतासी किसको बोलते हैं? जो कुत्ता होता है, तो कुत्ता कभी कभी ज़्यादा खा लेता है तो उल्टी कर देता है, अच्छा नहीं लगता, डाइजेस्ट नहीं होता, उल्टा देता है, और कुछ देर में जाके उसी उल्टी को चाट लेता है। तो इसलिए जो छोड़ने के बाद वापस स्वीकार कर लेता है उसको वंतासी बोलते हैं। जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास ले लिए तो उनका संन्यास लेना तो किसी को अच्छा लगना नहीं था, तो नित्यानंद प्रभु महाप्रभु को डाइवर्ट कर दिए शांतिपुर अद्वैताचार्य के घर पे, और वहाँ पर सारे लोग इकट्ठे हुए, सची माता वगैरह सब लोग इकट्ठे हुए। कुछ दिन वहाँ रहा गया तो बहुत मीटिंग रखी जाती थी, सब लोगों को दुख था कि चैतन्य महाप्रभु को संन्यास लेके नहीं जाना चाहिए, तो कई प्रकार से मीटिंग रखी जाती थी कि इनको मना लें, यहीं रह जाएं, ये करें वो करें। अब महाप्रभु तो संन्यास लेके जाना ही चाहते थे, वापस ही ना लौटना चाहते थे, और महाप्रभु बड़े दक्ष हैं अपना काम बनाने में,
तो महाप्रभु सची माता के ऊपर छोड़ दिए, बोले जैसा सची माता बोलेगी, आई जैसा बोलेगी वैसा करूँगा। अब सची माता को फेर में डाल दिए, वो क्या करें। तो सची माता बोली कि मैं कुछ भी सहन कर सकती हूँ, मगर मेरे बेटे को कोई वनतासी बोले, एक बार संन्यास स्वीकार करके वापस घर में आके पत्नी के साथ रहने लगे, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। तो सची माता महाप्रभु को बोली कि तुम वृंदावन ना जाके जगन्नाथपुरी में ही रहो। तो इसको वनतासी कहा जाता है। अब यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है कि ऐसे सन्यासी वानप्रस्थी या ब्रह्मचारी को, विशेष रूप से यहाँ सन्यासी वर्णन है, कि उसको कुछ तत्व ज्ञान होना चाहिए। तो वो तत्व ज्ञान का वर्णन कर रहे हैं 6 श्लोकों में। कह रहे हैं आहु, आहु मतलब कहा गया है शरीरम रथम, इस शरीर को रथ कहा गया है। तो रथ पे कौन कौन होता है? रथ पे सीट रहेगा, रथी रहेगा, कुछ लगाम रहेगी, घोड़े रहेंगे, और इन सबका एक डेस्टिनेशन रहेगा, जाना किधर है। कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं होता कि रथ पे चढ़ गया और घोड़े चल रहे हैं, कहाँ जाना है, अरे जहाँ जाएंगे वहाँ चलेंगे, नहीं, कोई ना कोई डेस्टिनेशन पहले से सोच लेते हैं कि हमको इस गंतव्य पर पहुँचना है। तो शरीरम रथम, ये शरीर तो रथ है। अच्छा, इंद्रियाणी हयान, इंद्रियां जो हैं वो घोड़े हैं। तो कितने घोड़े लगे हैं रथ में? 4 5 घोड़े अर्जुन के रथ में पहुँचे। वो इस शरीर के रथ में 5 जो ज्ञान इंद्रियां हैं वो रथ है, ठीक है, वही ज्ञान को खींचती है, फिर खींच के लेके जाती है। अच्छा, अभीषुण मनः, तो छठी भी एक इंद्रिया है, मन षष्ठाणी इंद्रियाणी। छठी इंद्रिया कौन है? वो मन है। मन है लगाम, है ना, मन ही सबको निर्देशन देता है। कुछ आँख से ज्ञान रिसीव करता है, मन जब उसको कनेक्ट कर लेता है, उसकी आसक्ति होती है उस विषय में, वहीं दौड़ाता है, चल अब तू यहाँ पर चल। आँख को वहाँ दौड़ाता है, नाक को वहाँ दौड़ाता है, कान को वहाँ दौड़ाता है, सब घोड़ों को दौड़ाता है। तो लगाम जो है जिससे कंट्रोल किया जा रहा है। और इंद्रिय ईशम वर्तमनी मात्रा, और जो विषय वस्तुएं हैं जैसे आँख के लिए सुंदर दृश्य, कान के लिए गीत, ये सब जो विषय हैं यही उसका गंतव्य है। वो इंद्रियां उसी के पीछे, सारे के सारे घोड़े वहीं भाग रहे हैं। मगर एक प्रॉब्लम प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? कि सारे घोड़े एक दिशा में नहीं भागते, सारे घोड़े अपनी अपनी दिशा में खींचते हैं। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि प्रभु हमारी स्थिति तो ऐसी है जैसे किसी एक व्यक्ति की 6 पत्नी हो जाए, और सारी की सारी पत्नियां उसको अलग अलग दिशा में खींचे। मान लीजिए एक पत्नी एक हाथ पकड़ ले, यहाँ खींचे, एक पत्नी हो जाती है तो इतनी फजीयत होती है, किसी की 6 हो जाएगी, उसकी क्या हालत होगी। तो भगवान बोले प्रहलाद तुम तो छोटे से बच्चे हो, तुमको कहाँ से इतनी पत्नियाँ हो गई। तो बोले इंद्रियां जो हैं ये ऐसी पत्नी है। वो आग बोलती है वहाँ पर सुंदर दृश्य है, वहाँ चलो, उसको देखना है। तब तक कान बोलता है कि वहाँ पर सिनेमा का गीत तो सुना नहीं, वहाँ चलो। और जीभ बोलती है वहाँ पर स्वादिष्ट भोजन मिलेगा, वहाँ उसको खाने के लिए चलो। तब तक त्वचा बोलती है कि कोमल स्पर्श चाहिए, कोमल कोमल गद्दे पे सो जाओ। तो सारी की सारी इंद्रियां जो है वो अपनी अपनी दिशा में हमको खींचनी है। तो बहुत फजीयत होती है। जो बद्ध जीव है उसकी इस भौतिक संसार में बहुत फजीयत होती है। जीव उस रथ पर आसीन है, रथ पर बैठा है। और आप सोचिए कि सारे घोड़े अगर एक दिशा में भागें तब भी संकट है, मगर सारे घोड़े अलग अलग दिशा में भागें तो पता नहीं उस रथ का क्या होने वाला है ना। तो वर्तमानी मात्रा दिशनाम च सूतम सत्यम बृहद बंधुर्मी दृश्य सृष्टम ईश सृष्टम। कह रहे हैं इस प्रकार से बहुत बड़ा बंधन जीव को हो गया है। जो ये बात समझेगा, जिसको इतना तत्व ज्ञान होगा, वो क्यों इस संसार की लालसाओं में इस घोड़े को भगाएगा। ये कहने का मतलब है। बोले अच्छा ये घोड़ा कौन बना दिया, उसमें कौन बिठा दिया, कौन इन घोड़ों को। तो कह रहे हैं कि ईश सृष्टम, इस पूरे रथ की सृष्टि परम भगवान ने की। बोले कि क्यों की? तो इसके लिए की क्योंकि हम लोग भोग भोगना चाहते हैं, तो हमको उस भोग भोगने की सुविधा देने के लिए इसकी सृष्टि की। तो कई लोग ऐसा बोल देते हैं कि ये कुरुक्षेत्र की भूमि कुछ नहीं थी, है ना, कुरुक्षेत्र की भूमि, ये शरीर ही कुरुक्षेत्र की भूमि है, अर्जुन नहीं है, कृष्ण नहीं है, वो परमात्मा है, वो आत्मा है। तो इस प्रकार की जो व्याख्या है ये एकदम बोगस व्याख्या है। कुरुक्षेत्र की भूमि तो आज भी है ना,
और उस समय भी थी, कृष्ण भी थे, अर्जुन भी। ये सब प्रतीकात्मक नहीं था, मगर यहाँ कुछ प्रतीकात्मक बताया जा रहा है कि किस प्रकार से ये जो हमारा शरीर है, ये शरीर रथ के समान है, इंद्रियां जो है घोड़े है, मन लगाम है, और आसन पे जो बैठा है वो कौन है? वो जीवात्मा है। और आसन कह रहे हैं कि चित्त है। यदि चित्त ही ना हो, चेतना ना हो, तो चेतना तो आत्मा का, कॉन्शियस का लक्षण, कॉन्शियसनेस है चित्त, तो चित्त है। तो वही चित्त, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि वही चीज़ें संसार में धकेल सकती हैं, और उन्हीं चीज़ों का अगर ठीक से प्रयोग किया जाए तो वो ही हमें भगवान की तरफ लेके जा सकती है। कई बार कई लोगों को उपदेश दीजिए कि ऐसा करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, तो वो क्यों करना चाहिए? जैसे किसी को बोले कि मांस मच्छी नहीं खानी चाहिए, प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए, तमोगुणी होता है, तो बोलेंगे अरे खाने के लिए ही बनाया है ना, तो खा लेना चाहिए। तो अब ऐसे लोगों को क्या बोला जाए? तो एक बार एक जने को प्रभुपाद जी बोले कि तुम्हारी इच्छा कि तुम डिसाइड करो कि कहाँ तुमको जाना है। अगर तुमको नरक की तरफ जाना है तो तुम उस तरफ का रास्ता चुन लो, पहले डेस्टिनेशन चूज़ करो। अगर भगवत धाम जाना है तो इस रास्ते चलो। किस रास्ते चलो? तो महद सेवाम द्वारम आहुर विमुक्ति, तो फिर महान भक्तों का संग करो। और अगर नरक की तरफ जाना है तुमको तो तमो द्वारम योषिताम संगी संगम, तो फिर ऐसे संसार की आसक्ति में फंसे लोगों की संगति करो, उनकी सेवा करो। तो वही एक वस्तु है जिसको अगर एक सावधान योगी जो है उससे अपने को बंधन से मुक्त कर लेता है, और असावधान योगी उन्हीं चीज़ों के द्वारा इस संसार में फंस जाता है। माता देवहूति कर्दम मुनि को बोली कि मैं आपके जैसा ज्ञानवान पति प्राप्त की, भगवत भक्त प्राप्त की, मगर हाय मेरा इतना दुर्भाग्य है कि मैं आपके साथ रही मगर 24 घंटे बस इंद्र तृप्ति के विचार में रही। आपके पास रहते करते तो मुझको आपसे ज्ञान प्राप्त हो सकता था, आपकी कृपा से मैं भगवान को प्राप्त कर सकती थी, मुक्ति प्राप्त कर सकती थी। फिर अपने ही पक्ष को दृढ़ करते हुए कह रही हैं कि प्रसंगम अजरम पाशम आत्मन कवयो विदु स एव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। कह रही हैं कि ये प्रसंगम, ये जो आसक्ति है, ये अजर पाश है, इससे निकलना बड़ा मुश्किल है। प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनो कवयो विदु, विद्वान लोग जानते हैं, बुद्धिमान लोग इस बात को जानते हैं। तो क्या करें? अब आसक्ति को शून्य कर दें? कह रहे ना, तो प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनो कवयो विदु स एव साधु सुकृतो, यदि वही आसक्ति भगवान के भक्तों में कर दी जाए तो मोक्ष द्वारम अपावृतम, मोक्ष का खुला द्वार है। तो मायावादी बोलते हैं आसक्ति को जीरो कर दो, आसक्ति खत्म कर दो। आसक्ति खत्म नहीं हो सकती है, वो तो रहेगी, मगर उस आसक्ति को भगवान में लगाया जा सकता है। उसी प्रकार से इस मन को शून्य पे नहीं लाया जा सकता। इस मन को विषय भोगों से निकाल के वो मन को भगवान के नाम रूप गुण लीला आदि ये विषय देके उसको भगवान में लगाया जा सकता है। ऐसे ही जैसे यहाँ पर लंपट कहा पिछले श्लोक में, तो लंपट का अर्थ आप लोग जानते हैं कि इंद्रिय तृप्ति में आसक्त, स्त्री आदि में आसक्त व्यक्ति को लंपट कहते हैं। तो लंपटता तो रहेगी, मगर लंपटता का विषय बदल जाएगा। बृहद भागवतामृत में श्रीपद सनातन गोस्वामी नारद जी को लिखते हैं भक्ति लंपट। वो भी लंपट है। कितना बड़ा लंपट है? वो भक्ति देखते हैं, वो बड़ा छोटा काला गोरा जाति वाति कुछ नहीं देखते, नया भक्त पुराना भक्त कुछ नहीं देखेंगे। वो नारद जी बस इतना देखते हैं कि या तो भक्त है या भक्ति का कैंडिडेट है, तुरंत उसके पास पहुंच जाते हैं, है ना? तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे? बड़ा लंपट है। कौन सा लंपट है? ये भक्ति लंपट है। तो कोई भी वस्तु को शून्य पर नहीं लाना, उसको केवल और केवल उसके सब्जेक्ट को कृष्ण में मोड़ देना है। तो इंद्रियां तो बहुत प्रबल है, और विशेष रूप से 2 इंद्रियों के प्रति सभी लोगों ने बोला है कि ये बहुत भयानक ही हैं एक तरीके से। भक्तियों ठाकुर कहते हैं कि तार मध्य जीवाति, भाई तार मध्य जीवाति लोभोमय सुदुर्मति, ये जीवा तो बिल्कुल अनकंट्रोलेबल है। और दूसरी जगह भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं यही संस्पर्शजाब होगा दुख योन्य एवते। कह रहे हैं कि ये भोगों की जो लिस्ट तैयार की जाए
तो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और सबसे ज़्यादा फंसाने वाला भोग जो है वो संस्पर्शजा भोग है। जो स्पर्श इंद्रिय से भोग प्राप्त होता है ये व्यक्ति को सबसे ज़्यादा माया में गिराने वाला है। तो इन सारी चीज़ों को निकाल के, मतलब जो संसार में विषयों में लगी है उसको कृष्ण का विषय सप्लाई करना चाहिए। आँखों से कृष्ण के सुंदर रूप को देखें, कानों से कृष्ण का कीर्तन, कृष्ण की कथा सुने, आँखों से श्रीमद् भागवतम के श्लोक पढ़ें, गीता पढ़ें, भक्तों का दर्शन करें। जैसे नलकुंवर मणिगिरी प्रार्थना कर रहे हैं, कह रहे हैं वाणी गुणानुकथने श्रवणों कथायाम, हमारी वाणी सदा आपके गुण अनुकथन में लगी रहे। अभी कार्तिक मास कल से शुरू हो रहा है, तो गुण मतलब रस्सी, ये जो रस्सी से दामोदर लीला आपने की, बस इसी को हम हमेशा अपनी मुंह से बोलते रहें। और श्रवणों कथायाम, कान हमेशा आपकी कथा सुनने में लगे रहें। और हस्तौ तो चरण, हमारे हाथ जो है वो आपके चरणों की सेवा में लगे रहें। और कह रहे हैं हमारे नेत्र जो हैं वो सदैव आपके भक्तों के दर्शन में लगे रहें। तो ऐसे अनेक भक्त हैं जिन्होंने प्रार्थना की है भगवान से, और एक एक इंद्रियों को बड़ा काउंट करके कि ये इंद्रिय भी आपकी सेवा में लग जाए, ये इंद्रिय भी आपकी सेवा में लग जाए, ये सब इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया जाना चाहिए। मगर एक सवाल उठता है कि आखिर इन घोड़ों को कौन प्रेरित करता है? इन घोड़ों को दौड़ लगाने के लिए इन इंद्रियों को विषयों के प्रति कौन प्रेरित करता है? कौन करता है? मन तो वो लगाम है, वो उसको सामने से खिंचाव महसूस हो रहा है, तो उसको एक कामना उत्पन्न होती है। इच्छा जो है, इच्छा ही हमको कहीं लेके चली जाती है। अभी हम सब यहाँ कथा में बैठे हैं, मगर यदि खाने की इच्छा हो जाए तो कुछ लोगों को किचन तक लेके चली जाएगी कि आज क्या बना है देख लेते हैं। अभी मिलेगा नहीं, अभी तो भोग लगेगा, सब कुछ होगा, मगर यहाँ खाने की एक इच्छा शरीर को उठा के किचन तक ले जाएगी, आँखों को दर्शन करा देगी, सब कुछ करा देगी, और मन एक बार को तो भोग भी लेगा। तो ये इच्छा कैसे आती है, ये सवाल उठेगा। महारानी कुंती जब भगवान की स्तुति कर रही हैं तो भगवान के अवतारों के कारण वर्णन करते हुए कह रही हैं कि भवेस्मिन् क्लिश्य माना नाम अविद्या काम कर्म भी। कह रही हैं कि आप अवतार लेते हैं, क्यों? क्योंकि इस भवसागर में व्यक्ति दुख पा रहा है। क्यों दुख पा रहा है? तो कह रहे हैं अविद्या काम कर्म भी। अविद्या से जो एक देहात्म बुद्धि है, इस देहात्म बुद्धि से हृदय में कामना उत्पन्न होती है, और वो कामना ही हमको किसी कर्म में प्रेरित करती है। जैसे किसी को देहात्म बुद्धि हो गई कि मैं भारतीय हूँ और क्रिकेट मैच है आज इंडिया पाकिस्तान के बीच, तो 6 घंटे ये जो देहात्म बुद्धि है उसके अंदर कामना उत्पन्न करेगी, क्रिकेट देखना है, और उसके बाद 6 घंटे वो क्रिकेट मैच देखता रहेगा। अच्छा, कोई व्यक्ति चाइना का है, उसमें तो ये अहंकार नहीं है कि मैं भारतीय हूँ, तो इंडिया पाकिस्तान का कितना मैच होता रहे, क्या वो अपना 6 घंटे बर्बाद करेगा? नहीं करेगा। उसमें अहंकार है कि मैं चाइनीज़ हूँ। तो एक अहंकार है कि मैं पुरुष हूँ, तो ये अहंकार इच्छा उत्पन्न करती है कि स्त्रियों को देखना है, उसको भोगना है। मगर ये अहंकार ये तो उत्पन्न नहीं कर रहा नॉर्मली कि पुरुष को भोगना है। तो ये अहंकार यदि बदल जाता है कि मैं पुरुष हूँ, ये अहंकार नहीं रहता, तो उसको स्त्रियों को भोगने की इच्छा उत्पन्न नहीं होगी, अविद्या से कामना होगी, और कामना जो है वो कर्म में लगाएगी। तो बोले इसका मतलब अविद्या का इलाज करना पड़ेगा, है ना? अविद्या का इलाज करेंगे तो कामनाओं का इलाज हो जाएगा, इंद्रियों के घोड़े भागेंगे नहीं। तो अविद्या का इलाज करेंगे तो क्या चाहिए हमको? ज्ञान चाहिए। साधारणतः संसार में लोग यही समझेंगे कि ज्ञान चाहिए, मगर प्रहलाद महाराज एक बहुत सुंदर उदाहरण पीछे दिए थे। वो कह रहे हैं कि स्वर्णम यथा ग्रावसु हेमकारः क्षेत्रेषु योगेस्तदभिज्ञ आपनुयातः। कह रहे हैं जैसे सोने की खान में, गोल्ड माइन में गोल्ड रहता है ना, मगर हम और आप अगर गोल्ड माइन में चले जाएं तो क्या पता लगा लेंगे कि गोल्ड किधर है? हमें तो पता नहीं चलेगा। एक एक्सपर्ट व्यक्ति हमको चाहिए जो ये बता पाए कि गोल्ड किधर है। अच्छा, अगर हमें पता भी चल जाए कि गोल्ड किधर है, तो जो व्यक्ति एक्सपर्ट नहीं है वो गोल्ड माइन से गोल्ड निकाल नहीं पाएगा। अगर वहाँ जाके पत्थरों में से, वहाँ एकदम मिट्टी के ढेले में गोल्ड रहता है, अगर वहाँ से ढूंढ ढूंढ के निकाले भी, सोचे इसको धोएंगे, धो के इसको फिर प्रोसेस करेंगे, तो इस तरीके से उसको बहुत अच्छी मात्रा में अच्छा सोना नहीं मिलेगा।
अच्छा, अगर आप में से कोई जाके उसको बोले वहाँ विस्फोट कर दो, बोले अरे पागल हो गए हो क्या, इतना कीमती सोना मुझको मिट्टी के बीच में से निकालना है, तुम कह रहे हो वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट कर दो। एक साधारण आदमी यही सोचेगा ना कि बॉम्ब ब्लास्ट करने से तो जो हाथ लगता होगा वो भी हाथ से खो जाएगा। मगर एक एक्सपर्ट जियोलॉजिस्ट होता है, वो वहाँ पर सोना ढूंढ भी लेता है और ढूंढ के वहाँ पर विस्फोट करके उस सोने को प्राप्त करता है ना, धोखे प्राप्त नहीं करता, वो विस्फोट करता है, विस्फोट आदि कई उपाय करता है, उससे एक्सट्रैक्ट करता है गोल्ड को। कह रहे हैं उसी प्रकार से इस शरीर में आत्मा है, मगर जब तक व्यक्ति एक्सपर्ट नहीं है वो ये पता नहीं लगा पाता कि आत्मा कहाँ है। और यदि जैसे उस व्यक्ति को गोल्ड की जानकारी हो गई, उसके बाद भी उससे निकलने के लिए, उस गोल्ड निकालने के लिए पानी की नहीं विस्फोट की ज़रूरत है, उसी प्रकार से हम लोग को ये जानकारी हो भी जाए कि हम ये शरीर नहीं है, मगर इस अविद्या से निकलने के लिए सिर्फ ज्ञान से नहीं होगा, हमें भक्ति की आवश्यकता है। और साधारण आदमी नहीं समझ पाएगा कि ये भजन करने से, नाम जपने से, भागवत सुनने से, ठाकुर जी के चरणों की सेवा करने से, ये सब करने से अविद्या कैसे चली जाएगी। जैसे एक मूर्ख व्यक्ति ये नहीं जान पाएगा कि विस्फोट करने से सोना कैसे मिल जाएगा, वैसे एक अज्ञानी व्यक्ति ये नहीं जानता कि जिसकी माया की वजह से हम अविद्या से ग्रस्त हो गए हैं, उसी की भक्ति करने से जब भगवान बोल देंगे माया को कि इस व्यक्ति को छोड़ दे, तो माँ में व्य प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे। तो ये नाम कीर्तन, ये भागवत श्रवण, ये ठाकुर जी की सेवा, ये दीपदान, ये कार्तिक व्रत, भक्ति करने से ही वास्तव में ये जो अविद्या है ये जाएगी। गजेंद्र अपनी स्तुति में कहते हैं कि हे प्रभु, अब मैं और जीना नहीं चाहता, जी विषय है, मेरे को अब जीने की कोई इच्छा नहीं है। क्यों इच्छा नहीं करते जीने की? कह रहे हैं कि इस हाथी के शरीर में जो अंदर से अविद्या से ग्रस्त है, बाहर से अविद्या से ग्रस्त है, मैं इस हाथी के शरीर में नहीं रहना चाहता कि ये तो अविद्या से ग्रस्त है। तो मानो भगवान बोले कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम वेट करो, धीरे धीरे अविद्या चली जाएगी। बोले ना काले ना, समय बीतने से अज्ञान नहीं बीतता है, टाइम तो बीतता है, बाल तो पक जाते हैं। कुछ बूढ़े लोग बोल देते हैं कि हम धूप में बाल थोड़ी ना पकाए हैं, बहुत एक्सपीरियंस है। मगर अगर संसार का ही एक्सपीरियंस है तो संसार में लगा के रखेगा। अगर ज्ञान के आधार पर एक्सपीरियंस किए हैं तब वो आपको एक्सपीरियंस कुछ काम आ सकता है। तो गजेंद्र एकदम स्पष्ट कह रहे हैं, ना काले ना, काल से नहीं होता और केवल किताबों को रटने से भी नहीं होता। भागवत के 9वें स्कंद में 2 प्रसंग इसलिए रखे गए ये समझाने के लिए कि वैराग्य इतनी आसानी से नहीं होता। क्यों नहीं होता? तो एक प्रसंग रखिए पूर्वा महाराज का। वो पूर्वा महाराज को उर्वशी से इतना दुख मिला, इतना दुख मिला कि जब बहुत अधिक मात्रा में दुख मिला तो वैराग्य हो गया। एक प्रसंग रखा गया ययाति महाराज का। ययाति महाराज को इतना सुख मिला, इतना सुख मिला, इतना सुख मिला कि तब वैराग्य हो गया। मगर हम लोग जितना सुख चाहते हैं वो समुद्र जैसा सुख चाहते हैं और सीकर जैसा सुख, जैसे पानी छीटा जाता है, इतना सुख हमको प्राप्त होता है। तो हम लोगों के लिए ये फिलॉसफी काम नहीं करेगी कि इतना सुख हो जाए कि वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। मगर ये भी एक तरीका है वैराग्य उत्पन्न होने का। भागवत में लिखा गया है कि अग्नि है, उसमें आप घी डालते रहेंगे तो आग बढ़ेगी, मगर उठा के 2-4 बाल्टी घी डाल दीजिए तब अग्नि बुझ जाती है। तो बिल्कुल उसी प्रकार से ययाति महाराज को इतना भोग विलास प्राप्त हुआ, इतना भोग विलास प्राप्त हुआ कि उस सब से उनके मन में कुछ वैराग्य तो जागृत हुआ, मगर वो ज्ञान भी बहुत स्थिर नहीं था। तो ययाति महाराज के कंटेम्पररी राजा थे अम्बरीश महाराज। ययाति महाराज अम्बरीश महाराज के बारे में सुनते थे कि अम्बरीश महाराज तो ये यज्ञ वज्ञ में ब्राह्मणों को लगा देते थे, खुद नहीं करते थे। राजा का कर्तव्य वो करे ये सब, उस सब में ब्राह्मणों को लगा देते थे और खुद लगते थे सवे मन कृष्ण पदारविंदो, अपने मन को कृष्ण के चरणों में, हाथों को भगवान की तो 24 घंटे सेवा करते थे। तब ययाति महाराज को मन में इतनी ग्लानि हुई कि एक मैं डिवोटी हूँ और यज्ञ करके बस ये चाहते हैं कि संसार में हमारा सुख भोग ज्यों का त्यों बना रहे, और एक ही अम्बरीश महाराज हैं, कितने अच्छे भक्त हैं। तब ययाति महाराज को ये जो वैराग्य है उनका स्थिर हुआ और फिर अपनी पत्नी को बकरा बकरी की कहानी सुनाए। बोले फंस गया बकरा, फंस गया बकरी के चक्कर में, बहुत बुरी तरह फंस गया बकरा। तो प्रभुपाद इस तात्पर्य में लिख रहे हैं कि इसलिए हमको एक गुरु की आवश्यकता है। जैसे प्रहलाद महाराज ने बोला कि एक एक्सपर्ट व्यक्ति चाहिए जो बता दे कि आत्मा किधर है
और फिर पदार्थ और आत्मा के अंतर करने को सिखा दे, तो जिसको खुद ही नहीं पता वो कहाँ से सिखा देगा? तो फिर हमें किसकी आवश्यकता है? एक ऐसे स्वरूप सिद्ध गुरु की आवश्यकता है। भक्ति सिद्धांत महाराज एक उदाहरण दिया करते थे। एक बंदर, एक बिल्ली और एक कुएं में गिरे हुए व्यक्ति का उदाहरण देते थे। बंदर जो होता है वो अपनी माँ को कस के पकड़ लेता है, और आप लोग तो देखे होंगे ब्रज में कितने बंदर, वो बंदरिया उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके चली जाती है। अगर बंदर का बच्चा उसको छोड़ दे वहीं गिर जाएगा। अच्छा, दूसरी ओर बिल्ली का बच्चा होता है, तो बिल्ली क्या करती है, अपने बच्चे को मुंह में दबा के लेके चली जाती है। बिल्ली के बच्चे को कुछ नहीं करना। एक तीसरा व्यक्ति होता है, तो भक्ति सिद्धांत महाराज कहते थे कि ये बंदर का बच्चा होते हैं ज्ञानी, सारा काम खुद करना पड़ेगा। यदि एक सेकंड भी अपनी इंद्रियां इधर उधर भटक गई तो गया अपने पद से। ये तो ज्ञानी की स्थिति है। अच्छा, कर्मी कैसे होते हैं? अरे सब ऊपर वाला कराएगा। हमारे गुरु महाराज कहते हैं ऊपर तो गीत भी उड़ रहे हैं, कौन कराएगा? गीत कराएगा, कौन है ऊपर वाला? तो पूरा पूरा छोड़ देते हैं भगवान पे, अपनी ना इंद्रियों को कंट्रोल करेंगे ना भगवान की सेवा में लगाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो ये तो बिल्कुल क्या है, कर्मी है। तो भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते हैं ना हम बंदर की औलाद हैं ना हम बिल्ली की औलाद हैं, हम लोग क्या है, हम कुएं में गिरे हुए जैसे व्यक्ति हैं। कोई व्यक्ति यदि कुएं में गिर जाए तो उसको क्या चाहिए, क्या करेगा? वो चीखेगा ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसा व्यक्ति जब चीखेगा तो कोई बचाने के लिए आएगा। तो भगवान जब ये चीख सुनते हैं तो क्या करते हैं, सदगुरु को भेजते हैं। और सदगुरु क्या करता है, सदगुरु एक रस्सी नीचे फेंकता है और जो कुएं में गिरा हुआ व्यक्ति है कस के उस रस्सी को पकड़ लेता है। और सदगुरु क्या करता है, उस रस्सी को खींच के इस गिरे हुए व्यक्ति को कुएं से बाहर निकालता है। तो इस व्यक्ति को क्या चाहिए, पहले तो चीख के बुलाए, जब मिल जाए तो वो रस्सी फेंकेगा। वो रस्सी क्या है, गुरु के उपदेश, उसको कस के पकड़ ले और इसको पकड़ के रखे। अगर उसको पकड़ के रखेगा तो गुरु की कृपा से उसका भव सागर जो है पार हो जाएगा, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को प्राप्त कर जाएगा। वह प्रभुपाद यहाँ सावधान कर रहे हैं कि अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्य परंतपः। यदि वो अपने गुरु के वाक्यों में श्रद्धा नहीं करता, यदि वो भगवत भक्ति के इस पथ पे श्रद्धा नहीं करता, तो मृत्यु संसार वर्तमानी, उसको वापस संसार में गिरना पड़ता है। ये श्रद्धा बहुत आवश्यक है। आप जानते हैं जब हनुमान जी को पकड़ा था रावण, मेघनाथ बांध लिया था, किससे, ब्रह्मपाश से बांध लिया था। अच्छा, बांधने के बाद रावण के पास लेके आया तो रावण क्या देखा, हनुमान जी एकदम लूज खड़े थे और इतना लूज खड़े थे और ब्रह्मपाश यानी जिनों से धागे से बंधे हुए थे। रावण सोचा, अरे मूर्ख मेघनाथ, तू इतने बड़े वानर को, इतने शक्तिशाली वानर को पतले से धागे से बांध दिया, तेरे को अक्ल नहीं है? तो अपने नौकरों को आदेश दिया, मोटी मोटी लोहे की जंजीरें लेके आओ, उससे बांधो इसको। तो हनुमान जी एकदम निचेष्ट खड़े थे। हनुमान जी तो चाहते ब्रह्मपाश में नहीं बनते, मगर स्वीकार कर लिया उस बंधन को, उस ब्रह्मपाश की मर्यादा को बनाए रखने के लिए। तो खड़े थे एकदम निचेष्ट। अब लोहे की मोटी मोटी जंजीरों से बांधा, बोला कस के बांधना इसको। तो अब कस के जब बांधा तो हनुमान जी ऐसे हो गए, तो जो ब्रह्मपाश था वो धागा वो नीचे गिर गया। अब हनुमान जी ब्रह्मपाश से मुक्त, मगर बंधे हैं किस चीज़ से, मोटे मोटे लोहे की जंजीरों से। तब हनुमान जी बोले, जय श्री राम। बस ऐसे हाथ किए, सारी जंजीरें टूट गई। तो रावण जो था, रावण को लोग बोलते हैं रावण ब्राह्मण था, ये था वो था, मगर उसको जिनों की शक्ति में श्रद्धा नहीं थी। वो पतला सा धागा हनुमान जी को बांधा हुआ था, लोहे की जंजीरें हनुमान जी को बांध नहीं पाई। तो जो अश्रद्धालु होते हैं, जिनको स्पिरिचुअल चीज़ों में श्रद्धा नहीं होती, वो वापस इस संसार में गिर जाते हैं। तो मन जो है वो रस्सी से कंपेयर किया। ये मन जो है ये किसी न किसी सुपीरियर व्यक्ति की डिक्टेशन ज़रूर लेता है। तो अगर वो ऐसे सदगुरु के उपदेशों को नहीं पकड़ के चलता तो उससे 10-20 लोग जो बोलते हैं वो सबकी सुनने लगता है। तो ऐसा मन क्या होता है, वो फिर इंद्रियों के घोड़ों को इधर उधर भगाता है। तो अब ऐसी स्थिति में साधकों के लिए क्या होप है, क्या आशा है? तो देखिए,
भागवत के दशम स्कंद के एक टीका में चक्रवर्ती पाद लिखते हैं कि ये जो काम क्रोध लोभ, ये जो इंद्रियां हैं पांचों, 5 इंद्रियां और मन, ये ही हैं देवकी के 6 पुत्र। कह रहे हैं कि देवकी से कृष्ण का जन्म होगा, चक्रवर्ती पाद लिख रहे हैं, जो भक्ति से कृष्ण की प्राप्ति होती है, तो देवकी भक्ति स्वरूप है। जो 6 पुत्र मरे, तो वो 6 पुत्र हमारी ये इंद्रियां जो भाग रही हैं, ये इंद्रियों के विषय हैं, तो इनको मारा कौन? कंस मारा। और कंसाद भयाद, ये कंस जो है भय का प्रतीक है। तो साधक के चित्त में यदि थोड़ा सा ये भय हो, हम लोग सब लोग जो हम जिस परिस्थिति में हम लोग हैं, हम सब बहुत सारी विषयों के साथ भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं कि साधक के मन में थोड़ा सा भय होना चाहिए कि कहीं इन विषयों के चलते मैं वापस संसार में ना गिर जाऊं। तो ये जो कंस है ये उसकी रक्षा कर लेगा, ये उन 6 पुत्रों को मार देगा, तब गुरु की कृपा से उसको कृष्ण की प्राप्ति होगी। दूसरा एक बहुत बड़ा आश्वासन ध्रुव महाराज दे रहे हैं। ध्रुव महाराज अपनी स्तुति में कहते हैं कि हे प्रभु, आपका स्वभाव कैसा है, जैसे एक गाय अपने बछड़े की रक्षा करती है, तो गाय बछड़े के साथ क्या करती है? गाय बछड़े को दूध भी पिलाती है और किसी हिंसक पशु से उसकी रक्षा भी करती है। तो ध्रुव महाराज कह रहे हैं मैं तो भौतिक अभिलाषाओं के साथ आपका भजन किया, अब हमारी क्या दुर्गति होगी हमको समझ में नहीं आ रहा, मगर हमें आपकी रक्षा का बहुत बड़ा आश्वासन है कि जैसे गाय अपने बछड़े को दूध भी पिलाती है और उसकी हिंसक पशुओं से रक्षा भी करती है, बिल्कुल उसी प्रकार से आप अपने भक्तों को अपना नाम गुण रूप आदि अमृत भी पिलाते हैं, अपनी भक्ति का अमृत भी पिलाते हैं, और साथ में आप ही हृदय में रह के उनकी अनर्थों से रक्षा भी करते हैं। तो ऐसे भगवान हैं जिनको हम प्राप्त करना चाहते हैं, और वही भगवान हमारी हर प्रकार से सहायता करने के लिए तैयार हैं। तो ये इंद्रियां जो हैं, ज्ञानी को तो अपने प्रयास से सबको रोकना पड़ता है, मगर भगवत भक्त की जो रक्षा है वो स्वयं भगवान करते हैं। आप लोग कथा सुने होंगे, 2-3 मिनट ही बचा है। नारद जी एक बार विवाह करना चाहते थे, तो भगवान उनका विवाह नहीं होने दिए। अच्छा, भगवान क्या किए थे? एक राजकुमारी के स्वयंवर की रचना किए थे, और नारद जी उसमें अपने विवाह चाहते थे, तो भगवान से उनके जैसा सुंदर रूप मांगे। तो भगवान क्या किए? उनको बंदर का रूप दे दिए थे। तो जब बंदर का रूप दे दिए और नारद जी को विवाह नहीं हुआ, तो बाद में नारद जी जो है, एक दिन की बात है, जब भगवान रामचंद्र अकेले थे, भगवान से मिले, तो भगवान से पूछे कि उस दिन जब मैं विवाह करना चाहता था तो आप मेरे को विवाह क्यों नहीं करने दिए? मेरे को आज तक ये समझ में नहीं आया। तो भगवान नारद जी को बोले कि देखो, जो ज्ञानी होता है उसको सब कुछ अपने से करना पड़ता है, वो मेरा 15-16 साल के लड़के जैसा है, माँ खुद छोड़ देती है, मगर जो भक्त होता है वो मेरे छोटे शिशु जैसा है, उसका ख्याल मैं खुद रखता हूँ। तो एक ज्ञानी को अपनी इंद्रियों का खुद रक्षा करना पड़ता है, मगर जो भगवान का भक्त होता है, भगवान उसकी इंद्रियों की खुद रक्षा करते हैं। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर हरि।